सरकार उन्हें जबरदस्ती भी दे तो जज को अपनी हैसियत से ज्यादा कोई मराहत नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो जज है, मुंसिफ है। अगर वो हैसियत से ज्यादा मराहत लेगा तो कल को किसी के खिलाफ हैसियत से ज्यादा मराहत लेने का मुकदमा कैसे सुन सकता है? अगर जज साहब खुद डीजी हाउसिंग को बुलाकर कहेंगे मुझे ये वाला घर है, तो कल को किसी एमपी एमएलए ने, किसी मिनिस्टर ने घर ले लिया तो उसका कैसे सुनेंगे? तो मेरे ख्याल में ये जो स्कैंडल्स आ रहे हैं सामने, अब आप सब ये कहेंगे कि इन जजों ने चूंकि एजेंसियों के खिलाफ फैसले किए हैं लिहाजा इनके स्कैंडल आ रहे हैं। भाई अगर आपने किसी एजेंसी के खिलाफ एक फैसला कर दिया है तो उसके बाद आपकी जाली डिग्री जायज हो गई है? ऐसा तो नहीं पाकिस्तान के कानून में कहीं लिखा कि अगर आपने एजेंसी के खिलाफ या आप इस्लामाबाद की सीटों का मुकदमा सुन रहे हैं, क्योंकि आप ये मुकदमा सुनते हुए एक सियासी जमात की सहूलतकारी कर रहे हैं, एजेंसियों को ललकार रहे हैं, तो लिहाजा अगर आपकी डिग्री जाली भी है तो आपको ये मुकदमा सुनना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। फिर अगर आप पाकिस्तान में कोई ऑडियो टेप्स का स्कैंडल सुन रहे हैं तो आपका ग्रीन कार्ड भी माफ है, और साथ साथ अगर आपने कोई घर भी अपनी इंटाइटलमेंट से बढ़ा लिया हुआ है तो वो भी माफ है। ये कैसे मुमकिन है? ये किस कानून के तहत लिखा हुआ है? आप एजेंसियों से जरूर लड़ें, आप एजेंसियों को कहें कि आपकी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपका खुद का दामन भी साफ होना है। हम आलूदा दामन के साथ पाकिस्तान के रियासती इदारों को चैलेंज करने की आपको इजाजत कैसे दे सकती हैं? आपके अपने दामन पे काले धब्बे हों, खून आलूद आपका दामन हो, और आप कहें कि मैंने आईएसआई को पे चढ़ दौड़ना है। भाई नहीं, आपने साफ दामन के साथ चढ़ दौड़ना है। पहली बात है आपका अपना दामन साफ होना चाहिए। आप जो मर्जी करें आईएसआई के खिलाफ, लेकिन मेरी फिर यही गुजारिश है कि ये आपका आपके अपने जराइम तो नहीं खत्म हो सकते इस बुनियाद पर कि आपने आईएसआई के खिलाफ खत लिखा है, लिहाजा अब आप लोगों के खिलाफ कोई भी इंक्वायरी होगी तो कहा जाएगा ये तो आईएसआई करा रही है। भाई अगर आपकी डिग्री जाली है, किसी ने भी पता लगाया, मैं कहता हूँ आईएसआई ने पता लगा ली, तो आपकी डिग्री जाली है, एक्शन होना चाहिए। मैं कहता हूँ जी आईएसआई ने पता करा लिया कि बाबर सितार अपनी एंटाइटलमेंट से बड़े घर में रह रहे हैं, पर अगर वो अपनी एंटाइटलमेंट से बड़े घर में रह रहे हैं तो गलत काम कर रहे हैं ना, तो गलत काम कर रहे हैं तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। इसमें ऐसी कौन सी बात है? जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट है। अगर किसी जज ने किसी को हरासा किया है तो अगर वो हरासा का सबूत है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। वो अगर उनके किसी जुर्म की को सामने लाया गया है कैसे भी, उस जुर्म पे की इंक्वायरी होना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से फर्ज है, और अगर वो सच्चा है तो उस पर एक्शन लेना। ये कहकर तो आप किसी जुर्म का पर्दा नहीं डाल सकते कि अब चूंकि मैंने आईएसआई के खिलाफ बयान दे दिया लिहाजा अब मेरे सारे जराइम माफ कर दें, क्योंकि मैं तो एक हीरो हूं, मैंने आईएसआई को चैलेंज किया है। तो आईएसआई को चैलेंज करने के बाद तो मेरी जाली डिग्री भी माफ है, मेरा मराद से बड़ा घर भी माफ है, मेरा ग्रीन कार्ड भी माफ है, मेरा सब कुछ माफ है, मेरी हाउसिंग सोसाइटी माफ है। तो ये किस कानून में पाकिस्तान के लिखा हुआ है कि मुझे अब चूंकि मैंने आईएसआई को चैलेंज कर दिया है तो लिहाजा मुझे सब माफी है, मैं जो मर्जी करूं मुझे सब माफी है? ये तो नहीं हो सकता। आईएसआई के जराइम भी सामने आने चाहिए, आईएसआई को भी हदूद में काम करना चाहिए। लेकिन आप अपने आलूदा दामन के साथ तो आईएसआई पे चढ़ दौड़ेंगे तो अपना दामन भी तो आपका साफ होना चाहिए ना। आप चोर मचाए शोर तो नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में काजी फायज ईसा साहब को एक तो इन जजेस को काम करने से रोकना चाहिए, क्योंकि अब इनकी अदावत नजर आ गई है रियासत और रियासती इदारों के साथ, और एक अदावत का माहौल बन गया है। ये फेयर जजेस नहीं रहे हैं, ये न्यूट्रल जजेस नहीं रहे हैं, ये अब फ्रीक हो गए हैं। दूसरा, इनके ऊपर जो इल्जामात हैं उनकी आला सतह इंक्वायरी होनी चाहिए। आप देखें ना, आज तक वो जो शहजाद साहब की बेटी के एक्सीडेंट का मामला है मुबैना तौर पे, उसकी भी कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। क्यों? हमें तो ऐसा लग रहा है कि एक आदमी जज बनने के बाद उसको वो पाकिस्तान में कोई भी जुर्म कर दे, उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती, उसको सारे जराइम माफ है, वो पाकिस्तान में आइन कानून जुर्म ताजीरात सबसे मुबर्रा हो जाता है। ये कहाँ लिखा है कि जज कानून से मुबर्रा होगा, जज आइन से मुबर्रा होगा, जज एक सुपर चीज बन जाएगा जिसके ऊपर ना पाकिस्तान का आइन ना कानून कुछ भी लागू नहीं होगा, उसके बच्चे बंदे मार दें तो उसको कुछ लागू नहीं होगा, वो अपनी हैसियत से एंटाइटलमेंट से बड़ा घर ले लेगा तो उसको कोई पूछ नहीं सकता, उसकी डिग्री जाली होगी तो उसे नहीं पूछा जा सकेगा, उसकी निजी हाउसिंग सोसाइटी होगी तो उसको नहीं पूछा जा सकेगा, उसका ग्रीन कार्ड होगा तो उसे नहीं पूछा जा सकेगा। ये कहाँ लिखा है? कि चूंकि जजेस जो मर्जी कर लें, जब आप जज बन गए हैं तो और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल आपको तहफुज देने लग जाए, आप एक खत लिखकर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को डिफेंसिव कर दें कि आपको पता हो कि हमारा दामन खराब है,
तो मेरा मतलब है ये ऐसे तो नहीं चल सकता। अब मेरा मतलब है यहाँ तो पाकिस्तान में कोई आइन कानून है, और अगर जजों पर नहीं लागू तो फिर मेरे पे क्यों लागू है, फिर अरकान पार्लियामेंट पे क्यों लागू है, फिर जर्नैलों पे क्यों लागू है, फिर एजेंसियों पे क्यों लागू है? पहले तो जजों पर कानून ने लागू होना है ना। सबसे पहले इस मुल्क की अदलिया ने आइन और कानून की पाबंदी करनी है, फिर उन्होंने पाकिस्तान की बाकी कौम से आइन और कानून की पाबंदी करवानी है। अगर जज ही आइन और कानून के पाबंद नहीं है और अपने जराइम पे पर्दा डाल रहे हैं, तो बाकी माशरे में क्या इंसाफ करेंगे? तो मेरे ख्याल में ये जो रेफरेंसेस हैं, पहले ये अगले सुने जाने चाहिए, उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इन जजेस को काम करने की इजाजत होनी। सर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब के घर पर छापा, फिर उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि उनकी वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो चुकी है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? ये जो सियासी सूरत है कहाँ को जाती हुई नजर आ रही है? एवं डरा रहे हैं उमर अयूब साहब को। उमर अयूब साहब, आपको की गिरफ्तारी का भी कोई फैसला नहीं, आप समझें, आपकी गिरफ्तारी का कोई फैसला नहीं हुआ, आपको डराने का फैसला हुआ है। आप डरे नहीं, आपकी गिरफ्तारी का फैसला होगा, फिर छापे नहीं मारे जाएंगे, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप कौन सा खुफिया मुकाम पे होते हैं जहां से आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? पहले भी जब आप गिरफ्तार नहीं हुए तो पाकिस्तान की रियासत और एजेंसियों की मर्जी थी कि आपको गिरफ्तार नहीं करना, तो आप गिरफ्तार नहीं हुए। वरना अगर गिरफ्तार करना होता तो आपको, मेरा मतलब, पहाड़ों के ऊपर या पाकिस्तान से बाहर तो नहीं थे। तो मेरा मतलब है कि ये अभी उनको डराया जरूर जा रहा है क्योंकि उनकी जुबान ठीक नहीं रही पीछे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है उमर यूब की गिरफ्तारी का कोई फैसला हुआ है, और ना उमर यूब को गिरफ्तार करने की कोई कोशिश की जा रही है। उनको डराया जरूर जा रहा है कि वो डर जाएं। और मेरी उनको मशवरा है कि बिल्कुल ना डरें। सर आगे क्या बढ़ेंगे डर और है? बिल्कुल ठीक हो गया। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को लेकर, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखें, ऐसी वीडियो सामने आई हैं जिसमें फौजी अफसरान ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे हैं, मुकामी जगह लोगों से बात कर रहे हैं। तो और कुछ वहाँ मूवमेंट भी है म्यूनिशन की। तो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू हो गया है। और अगर किसी का ये ख्याल था कि उसके लिए कोई इजाज़त चाहिए होगी पीटीआई की,